ji, all respected guests. On behalf of Himachal Pradesh, I welcome you in this small hilly states and respected all office bearers, honorable health ministers, all media persons. 2 years back, 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा और वेल्थ के रूप में हमने पानी को पहचाना। हमारे पास जो रिसोर्स है, 5 नदियां हैं, ग्लेशियर्स है, बर्फ़ है और तकरीबन हमारे से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने समझौते किए। लेकिन किसी भी स्टेट को प्रोस्पेरस बनाना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है और फ्यूचर में 2032 में हम अपने आप को रिचेस्ट एंड प्रोस्पेरस स्टेट बनाने की दिशा में जो नीतिगत परिवर्तन ला रहे हैं और 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इसी संपदा से कर रहे हैं। 11,500 मेगावाट हमने रिन्यूएबल पावर का हार्नेस कर लिया है। और किसने किया? जो बिजली बोर्ड आज हमारा सबसे बड़ा बिजली बोर्ड हुआ करता था, आज 47 नंबर पर पहुंच गया। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर ने उठाया। हमारा एनटीपीसी में 800 मेगावाट बना, एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट बनाए, एसजेवीएनएल ने बनाए। ऑल्दो हमारी उसमें 27% इक्विटी है, पर एसजेवीएनएल जो हमारे पानी से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी और हमारी स्टेट का बजट महज जो आज मैंने प्रस्तुत किया 58,000 करोड़ का है, जिसमें 6,000 करोड़ का होल है, यानी कि हम उसको चाहते हैं, है ही नहीं है पैसा। फिर हमने इस चीज़ को पहचाना और मेरी केंद्रीय मंत्रियों से भी बात हुई कि हम अपनी संपत्ति को लूटने नहीं देंगे, ना ही लुटाएंगे। और इस दृष्टि से हमने पूरा सोच विचार करके सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक नीतिगत फैसला किया कि हम अपनी पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन करेंगे। 12, 18, 30 की हम पॉलिसी लेकर आए। 2006 में जब ये पहली बार पॉलिसी बनी थी, उसमें मैंने मेन आर्किटेक्ट में मैडम सोच के साथ था। उस समय हमारी पॉलिसी के तहत हमें पर मेगावाट पर जो अपफ्रंट प्रीमियम हमने रिजर्व रखा होता था 10 लाख या 20 लाख, 63 लाख पर मेगावाट हमें प्रीमियम मिला। पॉलिसी में बदलाव हुआ, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी में बदलाव होता रहता है। और अब हमने 12, 18, 40 के तहत केंद्र सरकार से बात की कि जो पिछली सरकार ने धोला से लूरी सुन्नी 658 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे को 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस कर दो, परपेचुइटी पर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट जेएसडब्ल्यू वगैरह है, जेएमआर है, उनके साथ हमारा समझौता है 12, 18, 30 और 40, 1-2 जगह को छोड़कर। इस बारे में हमने बात रेवंत रेड्डी जी से की, भट्टी साहब से की, इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और पहला स्टेप जो हमारी नीति का है और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। अपनी वेल्थ का हम पूरा इनसे अधिकार ले रहे हैं। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट प्रीमियम ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। इन्हें भी रिन्यूएबल की एनर्जी की जरूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी बेचने के बाद पर यूनिट में इन्हें रेट अच्छा मिल सकता है, ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि डाटा स्टोरेज के सबसे बड़े आईटी सेक्टर आपके वहाँ है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। वो आपकी अपनी नीति है। और मेरा ये मानना है कि जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पॉलिसी के तहत कोई भी उपक्रम है, अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उनसे वापस ले लेंगे।
और मेरा ये मानना है कि महज छोटी स्टेट होने का मतलब और आर्थिक चुनौती होने के बावजूद हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। एक साल के भीतर मेरा ये मानना है कि हम अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेंगे, नीतियों के अनुसार अगर बदलाव करना पड़ा बदलाव भी करेंगे, पर प्रदेश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर ही आगे काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भट्टी साहब और हैदराबाद से आए सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कि बहुत तेज़ी से हमने इस पर कार्य किया और बहुत तेज़ी से कार्य करने के बाद हमने MOU साइन किया। और मैं चाहूँगा कि आपको इम्प्लीमेंट भी आप अपना ऑफिस जल्दी खोल के इस पर कार्य शुरू करें, आपको भी फ़ायदा होगा और हमारी सरकार से जो भी सपोर्ट होगी वो आपको पूरी मिलेगी। और सौभाग्यवश प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM आप भी सुल्तानिया जी हैं, तो मेरे जो पावर सेक्रेटरी है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM है, तो ज़्यादा अड़चन होगी नहीं, स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि जहाँ अड़चन आने की होगी, अगर सेक्रेटरी पावर दूसरा होता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरा होता, तो कई प्रकार की अड़चनें होती, तो ज़्यादा स्पीड अप हमारा काम होगा। इसके अलावा मेरी अनऑफिशियली भी बात हुई है हम भट्टी साहब से भी और ऑफिसर से भी कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्रोजेक्ट्स को हमारी शर्तों के अनुसार लेने को तैयार है, तो हम जो भारत सरकार के PUC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनसे प्रोजेक्ट क्यों ना ले ले। तो मैं इस दिशा में भी कार्य कर रहा हूँ। हमें तो ज़्यादा फ़ायदा लेना है, और जो ये 12% फ्री रॉयल्टी की बात जो करते हैं, जो भी ये बोलते हैं कि हम 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं, वो कंपनी नहीं देती, वो तो पास थ्रू है, वो तो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है। जब वो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये तो हमको मिलना ही है, इसके ऊपर आप बताइए कितनी फ्री रॉयल्टी देंगे। तो हर एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट को देखती है अकॉर्डिंग। Very good wishes and greetings to the Himachal Pradesh and the people of the entire state from Telangana, from the people of Telangana and from the Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy Garu. It is an honor and privilege to stand before you today in the richest city of Shimla, representing the people and government of Telangana. This MOU signing occasion marks a significant milestone in our commitment to sustainable energy and interstate cooperation and federalism of the country. As we formalize our collaboration on two major hydel power projects, Seli with 400 megawatts, Nea with 120 megawatts. Telangana, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, has always been at the forefront of harnessing renewable energy sources to meet the growing power demands of the state of Telangana. Our journey towards energy self-sufficiency has been remarkable progress in solar and thermal energy. And today, with this MOU, we take a decisive step towards strengthening our hydropower capabilities. Telangana is already in forefront in hydropower with 2,520 megawatts with reverse pumping mechanism. With Telangana new clean and energy policy 2025, we aim to increase our renewable energy capacity to 20,000 megawatts by 2030 and 40,000 megawatts by 2035. The signing of this memorandum of understanding with the government of Himachal Pradesh is more than just an agreement, it is a testament to the power of cooperation and shared vision. Hydropower is not only a clean and renewable energy source, but also a reliable means of ensuring energy security and future generations
for future generations. By leveraging the natural resources and expertise of both our states, we are fostering a model of sustainable development that will benefit millions of people. This partnership is a reflection of the strong ties between Telangana and Himachal Pradesh. It showcases how two states, despite their different geographical conditions, can come together for a common cause, building a greener, self-reliant and energy efficient India. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh and his dedicated team for their support and commitment to this initiative. I also commend the officials from Telangana for their relentless efforts in making this agreement a reality. As we sign this MOU today, let us reaffirm our resolve to work together in achieving energy sustainability, economic progress, and environmental preservation. This is just the beginning of a new chapter in Telangana's journey towards a brighter, cleaner, and more prosperous future. I thank you once again, our Honorable Chief Minister, Sri Sukhwinder Singh Sukkhuji, for taking it to a reality and making this MOU a successful partnership kind of a program in between these two states. I once again convey my greetings from the state of our Telangana people for all-round development of the state of Himachal Pradesh and for its well-being and successful governance and bright and better future of the state.